बायोग्राफी है, बादशाह खान की ऑटोबायोग्राफी, तो उससे तो इतना लेना देना नहीं है, मगर हरदिल अजीज़ हमारे इशफाक साहब हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, वो तो चलती रहती हैं। जावे 2 में है, तो वो प्रोग्राम तो उन दिनों मैंने नहीं देखा था, रिटर्न में मेरे पास है जो 3 उसके वॉल्यूम। तो उसमें एक लेक्चर है उनका बशीरा, तो उसमें शुरू में बहुत ज़बरदस्त किस्म की दिली तौर पे माजरत कर रहे हैं बैठने वालों से और आवाम से। तो मुझे नहीं पता, तो काफ़ी अर्सा उन्होंने प्रोग्राम बंद किया हुआ था, ना वो विलायत गए हुए थे ना कुछ हुआ था। तो ये होगा कि दिल भर गया होगा या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हुए होंगे, तो आके कह रहे हैं कि मैं माजरत कर रहा हूँ आपसे कि मैं दोबारा आ गया हूँ, ये मेरी अपनी गलती थी। ये एक्सेप्टेंस है बड़े आदमी की कि ये मेरी अपनी गलती थी कि मैं आप लोगों को छोड़ के गया था। उसके लिए 4 बड़ी ज़बरदस्त मिसालें दे रहे हैं। कहें फैसलाबाद में घंटाघर जो अंग्रेज़ बनाते हैं हर शहर में, जैकोबाद में, शुगारपुर में, तो फैसलाबाद में एक बड़ा घंटाघर था। तो उन दिनों लोगों के पास बहुत कम घड़ियाँ होती थी, वो भी जेबी घड़ियाँ होती थी, जेब में जो डालते थे। तो घंटाघर पे सारा फैसलाबाद शहर जो है वो टाइम देखता रहता था। एक साहब के पास जेबी घड़ी थी, तो जेबी घड़ी वो जहाँ भी जाते थे तो ख़ुद भी देखते थे, तो लोगों को भी टाइम बताते थे उस पर। तो एक तमसील के तौर पे कह रहे हैं कि उस जेबी घड़ी को ख्याल हुआ कि पूरा शहर उस बड़े घंटाघर को देख रहा है, मुझे चंद लोग जो है वो देखते हैं, तो मैं क्यों ना उसकी तरह खिदमत करूं कि मुझे भी सब जो है देखें। तो वो उस शख्स की जेब से निकल कर, ये तमसील है, निकल कर जाके उस घंटाघर के बराबर में लग गई। अब चूँकि छोटी घड़ी थी जेबी, तो जो भी आए तो बड़े घड़ियाल को देखे, उसकी तरफ तो किसी की नज़र भी नहीं जाए और टाइम भी नहीं पता चले। तो कुछ अरसे के बाद उस जेबी घड़ी को महसूस हुआ कि मैं तो खिदमत जेब में रह के कर सकती हूँ, वहाँ चौक पे नहीं कर सकती। तो इशफाक साहब कहते हैं कि मैं चूँकि आप लोगों की खिदमत कर सकता था, मैं बहुत बड़े मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता था, तो फिर दोबारा आपकी जेब में आके खड़ा हो। अच्छा, एक घर में कह रहे हैं कि मैं बैठा हुआ था, हाँ, अपनी एक्सेप्टेंस से बड़ी बात होती है। अच्छा, कह रहे हैं एक घर में मैं बैठा हुआ था, तो गली में बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे खेल रहे थे, मट्टी में लथपथ होते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल के उस तैयार में आते हैं मट्टी और मुंह भरा हुआ। तो घर में वो बच्चा दाखिल हुआ जहाँ हम बैठे हुए थे, तो अपनी अम्मी को कहा, अम्मी मैंने झप्पी पा ले। तो सारा वो लथपथ था मट्टी में, तो अम्मी भी उसको झप्पी पाई, फिर कहा एक बारी और, एक बारी करके फिर भागता हुआ आया, बड़े मज़े से था मगर भागता हुआ फिर गली में खेलने गया। तो फिर कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये वो रिचार्ज था जो वहाँ से लिपक कर उसको बैटरी चार्ज हो गई और दोबारा खेलने गया। तो कहते मैं जितने अरसे आपसे अलग रहा तो मैं भी ऐसे माठा पड़ गया था, तो आज झप्पी लगाने आपके साथ आया हूँ। और अच्छा, एक और दे रहे हैं मिसाल, कह रहे हैं कि फ्रांस के राइटर हैं फ्लाबेर, फ्लाबेर बड़े राइटर हैं वहाँ, तो उनके उस पर सार्तर ने लिखा है, वो कहते हैं पूरी उम्र दुनिया में घूमे गए और अलग शहरों में, जैसे हम गांव से निकल कर जाते हैं, तो ज़िंदगी के 30-35 साल गुजारे, तो समझे 60-70-75 साल में आए, तो उनको अचानक गांव याद आया, बहुत तड़प हुई उसको। तो वो जब अपने गांव में गए, किसी को इत्तला नहीं दी, जाके अपने घर की जो दीवारें हैं उनको उन्होंने बड़े ही शिद्दत के साथ दीवारों पे हाथ लगाया और आंखें बंद कर दी। जैसे आदमी दरगाह पे जाता है, उसके छज्जे को, लोहे को हाथ लगा के सुकून महसूस करता है। तो आधे घंटे तक ये कैफियत रही और फिर अचानक घर से निकले तो गांव वालों को पता चल गया फ्लाबेर आए हैं, तो सब आगे लिपट गए। तो उन्होंने कहा था कि मैं 30-35 साल जो अपने घर से बाहर निकला हूँ, तो मेरी कैफियत एक बिछड़े हुए किसी साथी से हो गई थी, उन दीवार से लिपट कर मैं रिचार्ज हो गया हूँ, तो आया हूँ, तो मुझे वही स्टेमिना मिली है जो 30-35 साल पहले थी। तो कहते हैं मैं आप लोगों से जो अभी मिला हूँ, तो मेरी कैफियत भी फ्लावर की दीवार की तरह हो गई है कि आपसे मिल के अपने आप को सुकून महसूस करता हूँ। आखिरी मिसाल बशीरा, जिस पे वो टाइटल है, मैं कहते हैं कि कसूर में आप जाएँ, कसूर के हैं गाँव के, तो कहते हैं कसूर में आप जाएँ तो आपको ये हैरत हो कि हर दूसरे तीसरे बंदे के बाद हर आदमी का नाम बशीरा है। तो एक फजलदार थे, उनका बच्चा बशीरा था, तो वो कुछ दिनों से गायब हो गया, गुम हो गया। तो वो मकामी जो कसूर की दरगाह है, तो वहाँ सारे शहर के लोग आते जाते हैं, तो वहाँ गए तो उनके जहन में कम्युनिकेशन नहीं थी, ना अखबार ना टेलीविज़न ना कुछ, तो उनके जहन में आया कि सारे शहर के लोग आते जाते हैं, यहाँ भी बशीरा आएगा। तो उन्होंने बशीरा वापस आ जा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, कुछ नहीं कहूँगा, ये लिख के दरगाह पे लगा दिया। तो दूसरे दिन जब गए तो 7 बशीरा वहीं बैठे हुए थे। क्योंकि यार तीसरे के बाद बशीरा था, तो बैठे हुए थे मगर उनमें वो बशीरा नहीं था। इस तरह रोज़ वो जाते थे तो 2-3 बशीरा बैठे होते। एक दिन अचानक वो हमारे पास आए और हमें लड्डू खिलाया।